हेलो दोस्तों। मूवी की शुरुआत में हम एलिस और लूकस नाम के दो बच्चों को देखते हैं जो कि अपने डैड के साथ अपनी मॉम के घर रहने के लिए जा रहे होते हैं। डैड उन्हें घर के बाहर ही छोड़कर वहां से वापस चले जाते हैं। जब एलिस और लूकस घर के अंदर जाते हैं तो वह दोनों काफ़ी एक्साइटेड होते हैं अपनी मॉम से मिलने के लिए, लेकिन घर के अंदर काफ़ी ढूंढने के बाद भी उन्हें उनकी मॉम नहीं मिलती हैं, बल्कि घर का सामान बहुत ही बिखरा हुआ होता है। अब कुछ ही देर में उनकी मॉम बाथरूम से बाहर निकलती हुई दिखाई देती हैं। उन्होंने फेस पर मास्क लगाया हुआ होता है और वह दोनों से कहती हैं कि मेरी फेस की सर्जरी हुई है, इसीलिए मैं यह फेस मास्क नहीं उतार सकती हूँ, जिसकी वजह से उन बच्चों का अपनी मॉम से मिलने का एक्साइटमेंट बहुत ही कम हो जाता है। मॉम एलिस को एक वेलकम गिफ्ट देती हैं जिसे पाकर वह काफ़ी खुश हो जाता है, लेकिन उन दोनों के दिमाग में एक ही बात चल रही होती है कि मॉम जब अपना मास्क उतारेंगी तब उनका चेहरा कैसा होगा। इसके बाद उसकी मॉम उसके पास आती हैं और उन्हें कुछ रूल समझाने लगती हैं कि तुम्हें मेरे बेडरूम में नहीं आना है और साथ ही पास वाले शूटिंग स्पॉट पर भी नहीं जाना है। बच्चे अपनी मॉम से गले मिलकर बेहद खुश होते हैं और साथ ही एलिस उन्हें एक पेंटिंग देता है जिसे पाकर उसकी मॉम का रिएक्शन कुछ खास नहीं होता। इसके बाद सब लोग साथ में बैठकर टीवी देखते हैं और उनकी माँ उन्हें कहानियाँ सुनाती है और उन्हें गुड नाइट बोलकर उनके रूम से बाहर जाने लगती हैं। तब लूकस एलिस से कहता है कि मॉम ने हमें वह सॉन्ग नहीं सुनाया जो हमेशा सुनाया करती थी, जिस पर एलिस लूकस से कहता है कि तुम चिंता मत करो, वह शायद भूल गई होंगी। लेकिन ये सब बातें दरवाजे के बाहर उनकी मॉम सुन लेती हैं। अब सुबह हो जाती है। लूकस और एलिस खेल रहे होते हैं तो वह उसी शूटिंग स्पॉट पर पहुंच जाते हैं जहां पर उनकी मॉम ने उन्हें जाने से मना किया था, लेकिन यह दोनों नहीं मानते हैं और वे दोनों अंदर चले जाते हैं। वहां पर जाकर एलिस को अपने बचपन का कुछ सामान दिखाई देता है, लेकिन पास ही में उसे एक लकड़ी पर खून भी लगा हुआ दिखता है, जिसे देखकर एलिस काफ़ी परेशान हो जाता है और वह उस कॉटेज से बाहर भाग आता है। बाहर आते ही उसे अपनी मॉम दिखाई पड़ती है जो कि बहुत गुस्से में होती हैं और गुस्से में वह एलिस को नीचे गिरा देती हैं। गिरने की वजह से एलिस के हाथ में चोट आ जाती है। लूकस एलिस की चोट पर दवाई लगा रहा होता है, लेकिन उन दोनों के दिमाग में बस वही बात चल रही होती है। अब रात हो जाती है, एलिस सो रहा होता है, तभी उसे फिर से वही चीज़ ब्लड स्पॉट दिखाई दे रही होती है और एक गन शूट की वजह से उसकी आंख खुल जाती है। एलिस उठकर देखता है तो उसने बिस्तर गीला कर दिया था। अब इसके बाद एलिस रूम के बाहर आ जाता है तो वह अपनी मॉम को किसी से फ़ोन पर बात करते हुए देखता है। मैं यह नाटक करते हुए अब थक गई हूँ। तभी एलिस को आवाज़ कर देता है और उसकी मॉम को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई था, लेकिन एलिस वहाँ से भागकर अपने रूम में जाकर सो जाता है। इसके बाद उसकी मॉम को उस बात पर विश्वास होता है कि यहाँ पर एलिस ही आया था। सुबह होते ही एलिस लूकस को सारी बातें बता रहा होता है, तभी उसकी मॉम को फिर से किसी का कॉल आ जाता है और वह बात करने के लिए अपने रूम में चली जाती हैं। यह दोनों भी अपनी मॉम के पीछे पीछे उनके रूम में पहुंच जाते हैं और दरवाजे के बाहर से ही उनकी पूरी बात सुन रहे होते हैं, लेकिन उन्हें अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। इसीलिए बच्चे अपना शातिर दिमाग लगाते हैं और वॉकी टॉकी को एक रस्सी से बांधकर अपनी मॉम के बेड के नीचे रखने के लिए एलिस अंदर चला जाता है और वह नोटिस करता है कि उसकी फ़ोटो मॉम ने रूम में नहीं लगाई है। तभी उसकी मॉम कमरे में आ जाती हैं और वह बचने के लिए पर्दे के पीछे छिप जाता है। अब मॉम रूम में पहुंचते ही डांस करने लगती हैं और साथ ही वे सिगरेट भी पी रही होती हैं। इन सब बातों के अलावा उसकी नज़र पास के पड़े डस्टबिन पर जाती है, जहां पर वह अपनी बनाई हुई पेंटिंग को उस डस्टबिन के अंदर देखता है। अब एलिस का शक और भी बढ़ जाता है कि यह उसकी मॉम नहीं है। इसके बाद हम उसकी मॉम को देखते हैं जो कि बाथरूम के अंदर जाती हैं और अपने मास्क को उतार रही होती हैं, लेकिन एलिस की तरह ही हमें उनका चेहरा नहीं दिखाया जाता है। एलिस जो बेड के नीचे छुपा हुआ काफ़ी डरा हुआ होता है, लेकिन अब उसे पूरा विश्वास हो चुका था कि यह उसकी मॉम नहीं है। मॉम जब बाथरूम से बाहर आती हैं तो पास में पड़ी पेंटिंग को देखकर उसकी मॉम समझ जाती है कि रूम में कोई आया था और वह उस ड्राइंग को फाड़कर डस्टबिन में फेंक देती हैं। इसके बाद एलिस लूकस से बात कर रहा होता है और उसे सारे इंसिडेंट बताता है। अब ये दोनों सच का पता लगाने में जुट जाते हैं। सबसे पहले तो यह अपनी मॉम की एक फ़ोटो खींच लेते हैं और उनकी पुरानी फ़ोटो से मैच करके देखते हैं। तब वह उनकी फ़ोटो को मैच कर रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी मॉम की आंखों का कलर तो ग्रीन था,
लेकिन अब उनकी आंखों का कलर ब्लू हो गया है और यह बात उनके शक को पूरी तरह से यकीन में बदल देती है। तो यह बात एलिस अपने डैड को भी बताता है कि यह हमारी मॉम नहीं है। जब ये बात मॉम को पता चलती है तो वह कमरे में आती हैं और एलिस पर बहुत ज़ोर से चिल्लाती हैं और साथ ही उसके फ़ोन को लेकर वहाँ से चली जाती हैं। मॉम का गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वह उसके फ़ोन को तोड़ देती हैं और इस पर लूकस को पूरी तरह से विश्वास हो जाता है कि यह उसकी मॉम हो ही नहीं सकती और अब यह दोनों डरने भी लगते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये उनकी मॉम नहीं है, तो उन्हें अपनी जान का खतरा भी होता है। इसीलिए दोनों अपने कमरे को लॉक करके सोते हैं और जब एक सो रहा होता है तो दूसरे को जागना होता है ताकि वह पहरेदारी कर सके। अब जैसे ही जागने की बारी एलिस की आती है तो वह उस रूम को खोलकर बाहर आ जाता है और वह अपनी मॉम को बाथरूम में देखता है जो कि बाथटब में होती हैं और उनके फेस पर मास्क लगा हुआ होता है। इसी का फ़ायदा उठाकर एलिस उस मास्क को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मॉम की आँख खुल जाती हैं और वह उसको देख लेती है। एलिस बहुत डर जाता है और वह अपनी मॉम के सर पर कुछ मारकर अपने रूम में भाग जाता है और अपने रूम को लॉक कर लेता है। मॉम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह दरवाजे को खोलने के लिए एलिस से कहती हैं, लेकिन एलिस अब बहुत ज़्यादा डर चुका था, इसीलिए वह दरवाज़ा नहीं खोलता है, जिस पर उसकी मॉम गुस्से में उस दरवाजे को तोड़ देती हैं और अंदर जाकर उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो वह उन्हें बताता है कि आप हमारी मॉम नहीं हो, जिस पर वह और भी ज़्यादा भड़क जाती हैं और एलिस को अपने साथ ले जाकर उस बाथटब में बैठा देती हैं और उस पर ठंडा पानी तब तक डालती हैं कि जब तक कि वह यह ना मान ले कि वही उसकी मॉम है। अब इसके बाद हम एलिस की मॉम को देखते हैं जो कि अलग ही क्रिएचर की तरह दिखाई दे रही होती हैं, लेकिन हमें जल्द ही पता चल जाता है कि ये एलिस का नाइटमेयर था और उसे इस नींद से लूकस ने ही जगाया था, जो कि उससे कहता है कि हमें यहाँ से भागना चाहिए इससे पहले कि सुबह हो जाए। अब ये दोनों घर से भाग जाते हैं और उस रात बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है, तो वह पास में ही खाली घर के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर सो जाते हैं। एलिस को फिर से वही नाइटमेयर आता है जिसमें उसकी मॉम एक क्रिएचर के रूप में उसकी तरफ आ रही होती हैं। तभी एलिस को फिर से नींद से जगा दिया जाता है और इस बार उन्हें पुलिस ऑफिसर ने जगाया होता है और वो लोग उनकी पूरी कहानी सुनते हैं, जिसमें एलिस उन्हें बताता है कि वह हमारी मॉम नहीं है और हमें उनसे जान का खतरा है। पुलिस ऑफिसर भी उनकी बात को ध्यान से सुनते हैं और उन्हें एक सेफ प्लेस पर ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये लोग तो इन्हें फिर से इनके घर पर ले जा रहे हैं। एलिस को समझ में आ जाता है कि बच्चों की बात पर कोई भी भरोसा नहीं करता है। अब ये घर पर पहुंच जाते हैं जहां पर हमें पहली बार एलिस की मॉम का फेस दिखाई देता है, जो कि उसकी ही मॉम होती हैं। वह पुलिस ऑफिसर को थैंक्स बोलती हैं और बहुत सारी बातें उनसे करती हैं। तभी लेडी पुलिस उनके फेस पर लगी चोट के बारे में पूछती हैं, जिस पर वह उनसे झूठ बोल देती है कि ये चोट नहाते टाइम लग गई थी। पुलिस वाले भी ज़्यादा शक नहीं करते क्योंकि एलिस की मॉम टीवी स्टार थी और पुलिस वाले भी उनके फैंस होते हैं। अब पुलिस वहाँ से चली जाती है। अब ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर बच्चों की बात सुनता ही कौन है, इसीलिए हम सुबह होते ही यहाँ से भाग जाएंगे। अब दूसरी तरफ हम उसकी मॉम को देखते हैं जो कि इस बात से दुखी थी कि उन्होंने एलिस के साथ जो किया था वह बहुत गलत था। अब सुबह हो जाती है, हम एलिस की मॉम को बेड से बंधा हुआ पाते हैं, जो कि एलिस से खुद को रिलीज़ करने के लिए बोल रही होती हैं, लेकिन एलिस उन्हें उनकी पुरानी फ़ोटो दिखाकर पूछता है कि तुम्हारी आंखें तो ब्लू थी, ये ग्रीन कैसे हो गई। कि शूटिंग करते समय वह लेंस यूज़ करती हैं और वो लेंस उनके पर्स में है, चाहे तो वह देख सकते हैं। एलिस थोड़ा कंफ्यूज होता है और लूकस से पर्स को चेक करने के लिए बोलता है। लूकस जब पर्स चेक करता है तो उसमें लेंस नहीं होते हैं और साथ ही हम देखते हैं कि ये दोनों अपनी मॉम पर पानी डालकर उन्हें टॉर्चर कर रहे होते हैं। मॉम एलिस से कहती है कि मेरे हाथ खोल दो, मुझे बहुत पेन हो रहा है। एलिस को बहुत तरस आ रहा होता है, वह एक हाथ खोलने के लिए कैंची उठाता है, तभी लूकस आ जाता है और उसे ऐसा करने से मना कर देता है। उसे कहता है कि अगर हमने इन्हें छोड़ दिया तो ये हमें मार देंगी। लूकस बैग में सामान भरने लगता है, तभी वही पुलिस ऑफिसर घर में आ जाते हैं और लूकस और एलिस बेहद डर जाते हैं, लेकिन वह दोनों उनको झूठ बोलकर वापस भेज देते हैं। अब लूकस और एलिस घर छोड़कर जा रहे होते हैं, लेकिन एलिस का मन बिल्कुल भी नहीं होता है कि वह अपनी मॉम को ऐसे छोड़कर जाए। वह लूकस से बहाना बनाकर घर के अंदर जाता है और सबसे पहले अपनी मॉम के पर्स को देखता है, जिसमें उसे लेंस मिल जाते हैं। वह सोचता है कि लूकस ने उनसे झूठ क्यों बोला।
अब उसके बाद एलिस अपनी मॉम को खोल देता है और उनसे कहता है कि ये सब करने के लिए उसे लूकस ने ही कहा था। उसकी मॉम उसे गले लगा लेती हैं और वह एलिस को लेकर बाहर आती हैं। लूकस वहाँ नहीं दिखाई देता है तो उसकी मॉम एलिस को उस कॉटेज में लेकर जाती हैं। एलिस वहाँ जाने से डर रहा होता है, लेकिन इस बार उसकी मॉम उसे उस स्पॉट पर लेकर जाती हैं जिसका सपना उसे हमेशा आता है। ये स्पॉट कुछ और नहीं बल्कि गोली से बना हुआ छेद था। अब हमें यहाँ पर एक शॉकिंग सच पता चलता है कि कुछ टाइम पहले जब एलिस और लूकस खेल रहे थे तब गलती से लोडेड गन एलिस से चल जाती है और वह गोली सीधे लूकस को लग जाती है। इसीलिए एलिस यहाँ आने से डर रहा होता है। अब तक हमने जितना भी लूकस को देखा है वह तो वास्तव में था ही नहीं, वह तो सिर्फ एलिस के भ्रम में जिंदा था, क्योंकि एलिस एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि लूकस मर चुका है। सेम उसकी मॉम की हालत भी ऐसी ही थी। जब से लूकस मरा था उसकी मॉम इस बात से बेहद परेशान थी कि एलिस लूकस को नहीं भूल पाया है, लेकिन वह तो उसे बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह अपने साथ मानता है। अब ये सारी बात जब उसकी मॉम को पता चल जाती है तो एलिस अपनी मॉम को शूटिंग सेट से धक्का दे देता है, जिससे नीचे गिरने की वजह से उसकी मॉम मर जाती हैं। तभी लालटेन से पूरा सेट जल जाता है और हम एलिस को भागते हुए देखते हैं। तभी पीछे से एलिस की मॉम और लूकस आ जाते हैं। मॉम एलिस से कहती हैं कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है और उसे गले लगा लेती हैं। यानी अब लूकस और मॉम दोनों उसके भ्रम में जिंदा रहेंगे और इसी तरह ये खूबसूरत सी मूवी खत्म हो जाती है।